Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will discuss about the preparation and the reactions of methanol, ethanol, and the acetone. So first of all, we will see the method of preparation of the methanol. Methanol means also called as the formaldehyde. इसे आप formaldehyde भी कहते हैं. तो आप पहले ही वैसे पढ़ चुके हैं इसकी प्रिपरेशन के दौरान कि अगर आपके पास मिथेनॉल है, अगर आप उसके अंदर कॉपर डालते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 573 तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है. लेकिन अगर आप कॉपर के साथ साथ अगर आप इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी करें तो इस रिएक्शन को बूस्ट अप मिल जाता है. तो ये जो इजीली जो यहाँ से जो H निकलने होते हैं, कहाँ से H निकलेंगे बोलो इसके अंदर से, तो वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर देखो H है, एक इसका O का जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर से एक H, देखो इस टाइप से कोई भी एक H आप हटा दें. अब इन H को लेके जाएगा कौन, O, तो मीन्स वाटर की फॉर्म के अंदर वो निकल जाता है. तो इस टाइप से जो मिथेनॉल है कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 825 to 873 या 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जैसे हम करते थे, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका मिथेनॉल प्लस में वाटर लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम देखेंगे और भी है काफी सारी रिएक्शन, लेकिन हमें यहाँ पे ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना क्योंकि हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो हमने पहले डिस्कस नहीं की है. तो इट इज फाउंड दैट when the 40% of methanol, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फॉर्मेलिन, तो आप लिखते हैं आंसर क्या है 34 to 40%. आमतौर पे जो हम लिखते हैं आंसर, हम 40% ना लिख के हम लिखते हैं 34 to 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCHO is called as the formalin. और मोर करेक्टली लिखना चाहिए तो 40% तक भी लिख सकते हैं. तो अगर हम इसको क्या कर दें, इवापोरेशन कर दें, on evaporation of 40% aqueous solution of the formalin or the formaldehyde, we get a white solid and that called the paraformaldehyde. और उसका फार्मूला क्या होगा, CH2O का N, H2O, N की वैल्यू क्या होगी 6 to 50 के बीच में. अगर N की वैल्यू 6 to 50 के बीच में हो, इट इज फाउंड दैट, इसे पैराफॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, व्हाइट सॉलिड ये बन जाता है. लैब के अंदर ये बना के देखा गया, ऐसा पाया गया कि ये प्रोडक्ट आपका बनता है और N की वैल्यू रहती है 6 to 50 के बीच में. अगर हम दोबारा से हीट कर दे इसको, वो तो हमने किया था, इसको एवापोरेट टू ड्राइनेस ऑन द वाटर बाथ. अगर 40% मिथेनॉल को हम एवापोरेट करते थे अप टू ड्राइनेस ऑन द वाटर बाथ तो हमें व्हाइट क्या मिला, सॉलिड. अगर हम फर्दर हीट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हमें दोबारा से बोलो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ये ऑब्टेन हो सकता अपना. तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग रीजनरेट्स द फॉर्मेल्डिहाइड, हमें सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड फिर हमें मिल जाएगा. सिंपली क्या मिल जाएगा बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम दोबारा हीट करेंगे तो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो 60% मिथेनॉल हो और फिर अगर हम उसको हीट कर देते हैं और उसके अंदर क्या डाल दे, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4, फिर क्या पाया गया कि आपका प्रोडक्ट बनता है वो पोली ऑक्सीमिथाइलिन HCHON और .H2O. तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 100. तो ये चीजें हमें क्रैम करनी पड़ती, याद रखनी पड़ती, क्योंकि दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. अगर हीट करें तो दोबारा से हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, वही फॉर्मेल्डिहाइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं अगली रिएक्शन है जिसमें हमें मैकेनिज्म भी साथ के साथ देखना पड़ता है कि आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई, क्योंकि जो पहले हमने पढ़े प्रॉपर्टीज नंबर 1 और 2 के अंदर वो आपके बड़े पॉलीमर थे, तो लेकिन ये आपके स्मॉल पॉलीमर बनते हैं अंडर दिस कंडीशन ऑन स्टैंडिंग द गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड. एग्जाम में पूछा जाए अगर हम गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड ले लें तो उस वक्त क्या हो जाता है, और उसको रख दें गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड को, तो जो 3 मोल्स हैं, इट इज फाउंड दैट वी हैव द 3 मोल्स. देखो 3 मोल्स, 1 मोल लिया, सेकंड लिया, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ लिए और नेक्स्ट वाले कार्बन को डोनेट कर दिए गए, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देखो फिर से हम आपको बता दें, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन is more electronegative than carbon, so it will abstract this pi electron towards itself and donate it to the another mole of methanol को, उसको डोनेट किया कार्बन को. अब यहाँ पे इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये फर्दर अपनी ऑक्सीजन तो अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा. अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये किसको दे, देखो नेक्स्ट मोल आएगा आपके मिथेनॉल का, जिसमें कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज. तो ये O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देखो इस कार्बन को देगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट. ये किसको देंगे, ये उस पहले वाले मोल को देंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लिए थे, देखो. और इस टाइप से ये एक साइक्लिक ट्राइमर बन जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ट्राईऑक्सेन. देखो इस टाइप से अगर हम रख के छोड़ दें
तो मेटा फॉर्मेल्डिहाइड जिसे आप कहते हैं, ये ट्राईऑक्सेन बन गया और इसे आप मेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी कह देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो CH2O का थ्राइस आप करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले लें तो क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ले लें तो जो 6 मोल्स हैं आपके मिथेनल के वो कंडेंस हो जाते हैं एंड इट गिव्स द 4 मोल्स मींस ग्लूकोज टाइप की आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो कैसे, ये हमने 1 मोल लिया देखो मिथेनॉल का, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, जो बेस है जो OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव आयन पहली स्टेप में अटैक किस पे किया? देखो इसमें H को इलेक्ट्रॉन दिए, फिर क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? कार्बन की तरफ। अब नेक्स्ट मोल आएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन अब किसको दिए जाएंगे? कार्बन आयन जो बना, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, उसी टाइप से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये देगा कार्बन को। फिर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे देखो ऑक्सीजन की तरफ। O नेगेटिव के पास कौन जाएगा? देखो जो यहाँ से निकला है ना आपका H पॉजिटिव, ये इस H पॉजिटिव के पास देखो इस यहाँ पे चला जाएगा O नेगेटिव के पास। O के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, O नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा? ये जो H, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर OH जो बेस था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए थे, यहाँ से क्लियर हो गया यहाँ से एंड सोन। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि जो पहला मिथेनॉल का मॉलिक्यूल और जो सेकंड मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच बोलो क्या बन गया? नया बॉन्ड। और जो सेकंड मोल था उसमें C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल हो गया, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव चला गया एंड सोन। ये प्रोसेस देखो रिपीट होने वाली है। नेक्स्ट बेस आया, जो सेकंड मोल है उसके पास देखो H है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। अब H को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो H अपने इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से छोड़ देगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन और H के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा बोलो? कार्बन। अब ये किसको दे? नेक्स्ट मोल को। अब नेक्स्ट मोल में भी ये किसको दे? उसी टाइप से देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन आयन जो बना अभी इसने अपने इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन को दिए, उसी टाइप से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए। O नेगेटिव के पास कौन जाएगा? देखो यही, देखो जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला था ये उस O के साथ जाके लग जाएगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो फिर से देखा एक नया बॉन्ड बन गया कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल का थर्ड के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और जो कार्बोनिल ग्रुप था थर्ड मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड वो सिंगल हो चुका है, C सिंगल बॉन्ड O के पास H लग गया एंड सो ऑन। फिर से चलती जाएगी प्रोसेस, 6 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं ऐसा पाया गया। फिर से जो बेस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहेगा OH नेगेटिव बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखो H को इलेक्ट्रॉन दिए, H ने फिर उसी टाइप से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो C और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा से देखो शिफ्ट हुए कार्बन की तरफ। ये किसको दे? ये कार्बन आयन बन गया ना, तो ये कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे? नेक्स्ट मोल को। कार्बन के ऊपर दोबारा से देखो क्या है वहां पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बोलो? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन फिर से देखो किसको दिए? नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को। पाई इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट हो जाएंगे O नेगेटिव। O नेगेटिव के पास H कहां से आएगा? देखो यही H जो बेस के द्वारा अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। तो दोबारा से जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसके कार्बन का नेक्स्ट फोर्थ वाले कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, कार्बोनिल ग्रुप वाला जो CO बॉन्ड था वो सिंगल हो गया है, O के पास H आ गया। अभी तक देखो जो आपकी स्ट्रक्चर बनती चली गई है। अगर मैं साइड में आपको बना के दिखाता जाऊं देखो इस टाइप से कुछ ऐसे होता गया है अब तक, ताकि आपको यहाँ तक का तो समझ में आ ही जाए। ऐसा हुआ, ये नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल था आपका इसमें क्या हो चुका है? ये सिंगल हो गया, O के ऊपर क्या आ गया था? H। और देखो ये नया बॉन्ड मैं अगर ऐसे दिखा दूं तो ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? इसका देखो जो थर्ड मोल आया देखो उसी टाइप से ये CH है यहाँ पे, ये CH है, इसमें जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, O के ऊपर क्या लग गया बोलो? H। और ये दोबारा से देखो नया बॉन्ड बन गया। अब जो फोर्थ वन हम बता रहे थे उसी टाइप से देखो ये CH है, C के ऊपर O के पास कौन आ चुका था बोलो? H। और ये देखो नया बॉन्ड देखो यहाँ पे बन गया। अब ये जो कार्बन है इसके पास क्या आ चुका है बोलो? क्या आ चुका है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। देखो जो अभी मैं आपको बता रहा था अभी आने वाला, देखो ऐसे नेक्स्ट दोबारा से बेस आया, ये H को इलेक्ट्रॉन दिए, H ने देखो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों किसकी तरफ शिफ्ट हुए बोलो? ये कार्बन की तरफ। देखो ये भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज देखो जो मैंने अभी अभी दिखाया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये किसको दे? देखो फिर से नेक्स्ट मोल आ गया ये, देखो फिर से मैं आगे लिख दूं यहाँ पे CH, और इसके पास भी ये किसको देगा? जो कार्बोनिल ग्रुप वाला देखो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है बोलो? नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन किसको देगा बोलो? अपने जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन को देखो, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को इसको दिए, तो हम क्या करेंगे? जो ये नेगेटिव चार्ज था देखो यहाँ पे
देखो जो मैं इधर साइड में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था, देखो नया बॉन्ड बन गया, देखो बना दिया ना। अब उसके बाद क्या हुआ, कार्बन के ऐसे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, देखो सिंगल हो गया। O नेगेटिव के पास कौन आएगा, O नेगेटिव के पास आएगा ये H, जो कहां से निकला था, देखो ये जो यहाँ से हो गया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करें, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब अगली स्टेप में क्या करें, देखो यहाँ पे बोलो कौन अटैच है, अभी तक तो यहाँ पे देखो H है, जैसे मैंने दिखा दिया, यहाँ तक बन चुका है। दोबारा से देखो बेस आया, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देखो ऐसे चले गए, कार्बन आयन बन गया, देखो ये जो H है देखो ये यहाँ से हट जाएगा, देखो ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे, देखो नेक्स्ट मोल आ गया, देखो उसी टाइप से ये CH, देखो ने दिखाया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अगला मोल आया उसी टाइप से, उसमें भी कार्बन के ऊपर बोलो क्या साइड, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज। तो डोनेट किसको करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन। देखो ये नया बॉन्ड फिर से दिखाया, फिर पाइप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन ग्रुप वाले ऑक्सीजन की तरफ, देखो हमने शिफ्ट होते दिखा दिया, क्या OH, और इसके ऊपर नीचे बोलो कौन लगा हुआ है, बोलो ये H तो है ही। तो इस टाइप से आपने देखा टोटल 6 जो मॉलिक्यूल है वो आपस में इस टाइप से पॉलीमराइज हो चुके हैं, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, जिसमें एक एंड के ऊपर बोलो कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप, और बच गए जो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन के ऊपर क्या है, एक H है और एक OH है। तो ये ग्लूकोज जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉर्मोज बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाई गई है आपकी, देखो ये फॉर्मोज बन गया। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि किस तरह से बॉन्ड बने, तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा इन पेजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं HCHO के, दे गेट कंडेंस्ड टू गिव द फॉर्मोल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम रिएक्शन दिखाएं यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे यूरोट्रोपिन सिंथेसिस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान। फॉर्मेलिन का फार्मूला जो आपके हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन कहते हैं, जैसे यूरोट्रोपिन इज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक, जो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन दिखाता है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्योंकि इसका फार्मूला है, हमने पहले भी आपको बताया था, ये हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन। मिथाइलिन ग्रुप कितने बोलो, CH2 ग्रुप कितने आपके 6 हैं, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल्यूल्स होंगे, क्योंकि इसमें जो मिथाइलिन ग्रुप है देखो ये 6 होने जरूरी है फार्मूले में, इसलिए हमने 6 मोल्स इसके लिए हैं। इसके बाद प्लस इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, क्योंकि टेट्रामीन फार्मूले में N4 है तो 4 लिखा है इसके आगे, तो रिएक्शन चली स्लाइट एसिडिक मीडियम में, और आपके ये प्रोडक्ट बन जाता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन। यूरोट्रोपिन जिसे कहते हैं, इट एक्ट एज द यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस मेडिसिन की हेल्प से ट्रीट किए जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑल्टरनेटिवली CH2 और N प्रेजेंट होंगे, जैसे आपको बताया था। साइड प्रोडक्ट तो देखो वाटर ही निकलना है, क्योंकि यहाँ से देखो 6 तो ऑक्सीजन बच गई थी, हाइड्रोजन कितने बच गए, 4 3 12, तो 12 तो हाइड्रोजन बच गए, और 6 इधर बोलो कौन आपकी ऑक्सीजन। इनके मिलने से क्या बनेगा, देखो 6H2O, तो इस टाइप से ये 6H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बोलो आपके लॉस्ट। हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो हेक्सागन स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिवली हम दिखाएंगे CH2 और N को, देखो CH2 और N हमने ऑल्टरनेटिवली दिखा दिए। उसके बाद नाइट्रोजन तो आपके 3 यूज हो चुके हैं, एक ही नाइट्रोजन है, उसको इस रिंग के मिड में कहीं पे भी लिख दें। उसके बाद ये ध्यान रखें कि नहीं भी 2 नाइट्रोजन के बीच में CH2 जरूर आएगा, जैसे रिंग में आपने देखा CH2N CH2N CH2N। तो अब नाइट्रोजन जो बीच में लिखा, अब क्या करें, अब बीच में जो नाइट्रोजन है और जो रिंग के 3 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन उन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वाया CH2। देखो ये CH2 हमने 3 लिख दिया, क्योंकि 3 बचे हुए थे, टोटल 3 तो यूज हो चुके रिंग में। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड देखो, ये CH2 के साथ, CH2 का नाइट्रोजन के साथ हो गया ना, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक CH2। नेक्स्ट देखते हैं, ये CH2 और ये नाइट्रोजन हो गया ना, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक CH2। अब नेक्स्ट को देखें जो बच गया, नाइट्रोजन का देखो CH2 के साथ, फिर नाइट्रोजन देखो 2 नाइट्रोजन के बीच में CH2। तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें, आपके ऑल्टरनेट हैं सारे N और CH2, दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली। 6 तो रिंग के अंदर है, और बचे हमने रिंग के सेंटर में लिख के आपको एक्सप्लेन किया। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन और द हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन। एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर बनानी आ जाए तो आप इस टाइप से भूलेंगे नहीं, तो ऐसे आप ध्यान रखें। तो ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेडरर मैनेस रिएक्शन, जो फॉर्मेल्डिहाइड शो करता है। ये बेकेलाइट फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जिससे आपके स्विचेस घर में बने हुए होते हैं। तो देखो ये रिएक्शन चली कैसे, हम आपको बताएं। जब हम रिएक्शन करते हैं तो उससे पहले ये ध्यान रखें, जो फिनोल है इसके अंदर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इट इज ए प्लस R इफेक्ट
इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा के ऊपर। तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये अपने लोन पेयर को जब डोनेट करेगा कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा के ऊपर। देखो ये ऑर्थो और पैरा हर जगह बोलो क्या लगे आपके, एच लगे हुए हैं हर जगह, ऑर्थो पैरा मेटा, एट एवरी पोजीशन आपके एच है, सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर आपका एच हट गया, ओ एच लग चुका है, तभी तो ये फिनोल कहलाइए स्ट्रक्चर। अब ये जो CH2O है, देखो ये ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, CH2O, ये एंटर कर जाएगा तो यहाँ बीच में, ऐसे यही एंटर करेगा देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन के बीच में, तो क्या बन जाएगा CH2OH पहले से लगा हुआ है, तो CH2OH, CH2OH, देखो CH2H लग गया ना ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ऐसे ही सेकंड आपका बनेगा तो उसमें भी CH2OH एंड सो ऑन, जितने भी बने। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में इस रिएक्शन को करें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था, तो क्या हो सकता है, सिंपली यहाँ से जो आपके ये एंड सो ऑन, देखो ये बनते चले जाएंगे एंड सो ऑन, और भी बनेंगे। तो यहाँ पे ये CH2OH, इसका OH और इसका बोलो क्या H, वाटर लॉस होगा, इसका OH, नेक्स्ट वाले का क्या होगा H लॉस, यहाँ से इसका H है तो नेक्स्ट वाले का बोलो क्या लॉस होगा, यहाँ से OH। देखो तो एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा जिसे आप कहते हैं नोवोलेक। क्या कहते हैं उसे, NOVOLAC, नोवोलेक। इट इज ए पॉलीमर, इट इज ए लीनियर पॉलीमर। बोलो कैसा पॉलीमर है ये, एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है अगर आप उसको लिमिटेड अमाउंट में इसको रिएक्शन को करते हैं, बड़ी सावधानी से करते हैं, विद प्रिकॉशन करते हैं तो। लेकिन आप अगर आप एक्सेस में डाल देते हैं, प्रिकॉशन के बिना करते हैं, तो देखो फर्दर आपका जो अभी बताया गया CH2O, ये कहाँ पे भी लगेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर भी। तो हमने उलट के लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिखा है, आप ध्यान दें। कभी आप ये सोचें OH कहाँ पे चला गया, तो कोई OH नीचे है इसके अंदर, फिनोल के अंदर, इसके ऑपोजिट ये पैरा पोजीशन है जहाँ पे बोलो क्या लग चुका है, CH2OH। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने रिवर्स करके लिखा है। तो एंड सो ऑन और भी बनेंगे आपके, ऐसे रिवर्स करके इसको लिखा। अब जो रिवर्स करके हमने लिखा है इनको, अब पॉलीमराइजेशन देखो लीनियर वाली तो बता दी, साथ ही साथ आपकी 3D भी बन जाती। देखो इसका H, यहाँ से क्या लॉस होगा बोलो OH, ऐसे ही ये H, क्या लॉस होगा बोलो आपका OH एंड सो ऑन। तो ऐसे एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। एंड दैट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर आफ्टर द कंडेंसेशन, after the loss of water molecule called as the Bakelite, ये इसे आप फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कह देते हैं। और एक ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक पॉलीमर है, ये 3D पॉलीमर आपका बन गया। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली स्टेप में क्या हुआ, जो हम मिथेनॉल ले लेते हैं आपके, क्योंकि एसिड है यहाँ पे HCl हमने ले लिया, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H को देगा, देखो कार्बन से छीन के, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया देखो इस टाइप से, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट है, जो फिर रिएक्शन होगी वो अटैक करेगा फिनोल के ऊपर, कहाँ पे, आपकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, जो लोन पेयर है ऑक्सीजन अपने डोनेट करेगा, देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन, और साइमल्टेनियसली वो डोनेट कर दिए जाएंगे टू द इलेक्ट्रोफाइल, मींस वो कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ते हैं, जहाँ पे ये जाके लगता है हमें दोबारा एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी होती है, तो जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लग गया उसी कार्बन के ऊपर से हमें H पॉजिटिव लॉस करना होता है इन ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। देखो CH बॉन्ड के दोनों सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा उसी बैक पाथ, उसी रास्ते से वापस जाते हैं, वहां पे डबल बॉन्ड, और कार्बन के ऐसे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन दोबारा अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा उनको, क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एरोमेटिसिटी भी मेंटेन हो गई, सिंगल बॉन्ड OH भी हो गया, और रिंग के ऊपर लग गया CH2OH। ऐसे ही अटैक पैरा पोजीशन के ऊपर होगा, तो एंड सोन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे, और ये आपस में कंडेंस करेंगे जैसे ऊपर आपको समझाया जा चुका है, और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, आपकी जिसे बेकेलाइट कहते हैं। या आप सावधानी से करें तो सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बन के और फिर नोवोलेक बन सकता है। तो ये थी लैडरर मैनेज रिएक्शन। इसके यूज कहाँ का है, जो अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले बताया भी जा चुका है। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के दौरान जो 40% सॉल्यूशन होता है, 34 to 40% सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन आपके किस चीज का, HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड का, मिथेनॉल का, उसे आप फॉर्मेलिन कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल और द एनाटॉमिकल स्पीसीज को आपके क्या करने में काम आता है, प्रिजर्वेशन के। आप जो लेबोरेटरी होती है आपकी बॉटनी जियोलॉजी वाली, वहां पे जाके जो आप देखते हैं, जो प्रिजर्व कर रखे होते हैं आपके डिफरेंट स्पेसिमेन, वो हम किस में प्रिजर्व करते हैं, द फॉर्मेलिन। इट इज ऑल्सो used as an disinfectant और as a germicide, और ये यूज भी होता है इन द सिंथेसिस
the preparation of the manufacture of these different bakelite resin and the other polymers also. It is also used in the leather industry for the tanning process, or it is also used as reducing agent in silvering of the mirror and the deglazing of the wet dyes. देखो आपने पढ़ा था सिल्वर मिरर टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट आप यूज करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं जो आपकी जो मिरर है उसकी सिल्वरिंग हो जाए, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप क्या यूज करते हैं, आप एल्डिहाइड लेते हैं कोई भी। तो आउट ऑफ दिस डिफरेंट एल्डिहाइड विच इज टेकन फॉर द सिल्वरिंग द मिरर ऑन एडिंग द टॉलेंस रिएजेंट, तो आप वहां पे मिथेनॉल भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये ले, कोई और भी आप ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द एल्डिहाइड, बट आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन तो खैर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही थी आपकी कि जिसमें आप एल्काइन ले लें, उसके ऊपर आप कि ये रिएजेंट लिखा मिले GSO4 ओब्लिक H2SO4, जिसमें नहीं लिखा मिलेगा डाइल्यूट H2SO4, आपको खुद सोचना पड़ता है कि वाटर तो है ही, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है यहाँ पे, मार्कोनिकोव्स रूल चलता है। लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल हमने एल्काइन ले ली तो यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसे ही कार्बन है, दोनों के ऊपर H लगा हुआ है, दोनों कार्बन के ऊपर। तो अब क्या करें, किसी भी एक कार्बन के ऊपर आप OH ऐड कर दे, वाटर का हिस्सा, दूसरे कार्बन के ऊपर आप H ऐड कर दे, तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल हो गया। एक कार्बन के ऊपर देखो राइट वाले पे आपने नेगेटिव पार्ट था, वो आपने OH ऐड कर दिया, अदरवाइज मार्कोनिकोव्स रूल चलाते तो उसने क्या कहा था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will attach to that W or the triply bonded carbon atom which contain the least number of the hydrogen। यहाँ पे तो दोनों ही कार्बन के ऊपर इक्वल ही हाइड्रोजन है, तो आप किसी पे भी अटैक करवा दे नेगेटिव चार्ज का। तो हमने राइट वाले के ऊपर दिखा दिया और लेफ्ट वाले के ऊपर हमने H पॉजिटिव ऐड कर दिया। इसके बाद टॉटोमेरिज्म प्रोसेस चलेगी। O और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर शिफ्ट होंगे किधर, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है उस कार्बन की तरफ। तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आने से आपके कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, फर्दर शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। इस टाइप से टॉटोमेरिज्म होगी। C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और जो CH2 नेगेटिव है उसके पास कौन लगेगा, H। H कहाँ से आए, जो अभी अभी यहाँ से निकला है, देखो ये वाला जो O के साथ जो H था, ये CH2 के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया बोलो, आपका इथेनॉल। नेक्स्ट ये भी आपने पढ़ा था सिंपल प्रिपरेशन के दौरान कि आपके पास इथेनॉल ले लें, कॉपर एट द टेम्परेचर 573, जैसे पीछे भी हमने यूज किया, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। एक तो O के ऊपर से H लॉस होगा, और दूसरा O का जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर से H लॉस होगा। दोनों के वैलेंसी आपकी डिक्रीज हो गई, एक एक वैलेंसी कम, C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इथेनॉल बन गया। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, वही तो मेन है, जैसे हमने मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड हो, और एसिटल्डिहाइड जब हम ले लेते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर उसमें कुछ ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दें, तो ये पाया गया एक ट्राइमर बन जाता है। कैसे बनता है ट्राइमर, जो कि हिप्नोटिक्स की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है उसको। देखो ये हमने एक इथेनॉल लिया, तो इसमें क्या किया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, जो मल्टीपल बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो पीछे कार्बन उसके ऊपर पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, जो नेक्स्ट मोल है आपका इथेनॉल का, उसमें जैसे हमने पीछे मिथेनॉल में भी देखा था, तो बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है, बिल्कुल सेम है ये। यहाँ पे बस वहां पे मिथेनॉल था, यहाँ पे इथेनॉल है। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, कार्बन के ऊपर, देखो इस टाइप से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन की तरफ, ये नेक्स्ट मोल की तरफ अटैक किया जाएगा। नेक्स्ट मोल में भी तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कार्बन है उसके ऊपर पास क्या है बोलो, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था सेकंड मोल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन पे अटैक करेगा, मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो चुके हैं कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए O की तरफ। और ये देते ही किसको दिए जाएंगे, जो फर्स्ट मोल था, जो फर्स्ट मोल था उसके कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए उसके को डोनेट कर दी गई। तो इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, देखो ये। तो दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी हिप्नोटिक्स की फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी टाइप से इथेनॉल की अगली प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम फ्यू ड्रॉप्स डाल दें एसिटल्डिहाइड के अंदर 273 केल्विन के ऊपर, तो साइक्लिक टेट्रामर बन जाता है। जैसे अभी हमने देखा 3 मोल्स, ऐसे 4 मोल्स हम लेंगे। देखो 1 मोल लिया, ये सेकंड मोल लिया, बिल्कुल उसी टाइप से देखो CO कार्बोनिल ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है किसकी तरफ शिफ्ट हुए, O की तरफ। अब जो दूसरा मोल है उसमें उसी टाइप से कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। तो ये O नेगेटिव, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, कार्बन को दिए। देखो किसको देगा, ये कार्बन को। तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो, जो सेकंड मोल में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके।
तो सेकंड जो मोल है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके CO के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ। देखो शिफ्ट हुए, किसको डोनेट करें, जो थर्ड मोल आ गया है कार्बन के ऊपर, उसी टाइप से उसमें भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन को, कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो गए हैं यहाँ पे। तो C और O के बीच में जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और वो अब किसको दे, जो फोर्थ मोल आ गया है उसमें भी कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। डोनेशन का मतलब होता है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, नया बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसी टाइप से आपके 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है CO बॉन्ड के बीच में वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, अब वो किसको दे, जो पहला मोल था, क्योंकि पहले मोल में जो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O ने अपनी तरफ लिए, तो जो कार्बन था उसके ऊपर कैसा चार्ज आ चुका था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन वो दे दिए जाएंगे, देखो साइमल्टेनियसली। तो इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बन गई। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपकी बनी, ये आपकी मेडिसिन के अंदर भी हिप्नोटिक की फॉर्म में यूज हो सकती है, इसको करते हैं वहां पे। तो इस टाइप से आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इनको बना के देखेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक जो मोल है उसका O का बॉन्ड किससे बना हुआ है। देखो जैसे ये फर्स्ट मोल हम ले लेते हैं, देखो इथेनॉल, ध्यान से देखना, इसमें बोलो कौन है, ध्यान से देखना, ये CH3 है, ताकि आप पजल ना हो। ये CH3, इसके ऊपर कौन लगा हुआ है, देखो ये CH है, देखो ये CH, हमने CH को देखो इकट्ठे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो C डबल बॉन्ड होता है वो कैसा हो गया, देखो सिंगल हो गया। O ने बॉन्ड किसके बाद साथ बनाया, O ने बॉन्ड बनाया नेक्स्ट कार्बन के साथ ही, जिस नेक्स्ट कार्बन के साथ बना है उस पे कौन लगा हुआ है, CH3, देखो ये रहा CH3। CH3 पे कौन है, ये CH, देखो ये रहा CH। इसमें जो C डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, देखो सिंगल हो गया। O ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, अगले कार्बन के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ, देखो ये बना रखा, वो कौन है, देखो ये CH है, और उसके ऊपर कौन लगा हुआ है, CH3। इस O ने नया बॉन्ड किसके साथ बनाया, नेक्स्ट कार्बन के साथ, इस O ने अगला बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, जो कौन था, CH, और ये CH3। लास्ट में ऑक्सीजन ने पहले के साथ ही देखो नया बॉन्ड बना लिया, देखो ये नया बॉन्ड बना लिया यहाँ, क्लियर हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर बनानी सीख जाते हैं। आपको क्रैम नहीं करना, आप समझ के जब ड्रा करेंगे तो आपको पूरी स्ट्रक्चर ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा था, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज, आप भी ऐसे धीरे धीरे लगाएं, और जो प्रोडक्ट है उसको भी धीरे धीरे आप बनाते चले जाएं। अगर आप जल्दी से इस प्रोडक्ट को नहीं बनाते तो देखो जैसे अभी आपको समझाया गया, आप उसी टाइप से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। ये जो मेटा एल्डिहाइड बना, अगर हम इसकी डिस्टिलेशन कर, डिस्टिलेशन का मतलब हीट, बॉइलिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल कर दो, हीट कर दो, हीट कब करो, एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये रीजनरेट हो जाएगा हमारे पास, जो साइक्लिक टेट्रामर है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली एसिटाल्डिहाइड के अंदर। अब इसके यूजेस क्या क्या है, कि इससे काफी कंपाउंड बना सकते हैं। कितनी सारी हमने रिएक्शंस देखी पीछे एल्डिहाइड की, तो वो कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं, हमने तो सिर्फ एक ही नाम लिखा, एसिटिक एसिड एंड सो ऑन। इसको किस में यूज करते हैं, जैसे मिथेनॉल के बारे में हमने देखा था, सिल्वरिंग ऑफ द मिरर, उन्हें बताया था कि कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, या कीटोन नहीं ले सकते, हमने बताया था आपको पीछे, सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो आप कोई एल्डिहाइड लेंगे और उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे, और फिर सिल्वर के ऊपर क्या बन जाएगी, सिल्वरिंग हो जाएगी, उसकी सिल्वर मिरर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो एंड सो ऑन, कोई भी एल्डिहाइड उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। अगर ये जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर बताया, अगर आप टेस्ट ट्यूब की भी तो सिल्वरिंग ही होती है, हम आपको बता दें। लैब के अंदर देखो क्या होता है, जो आप ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना, देखो इस टाइप से, और इसके अंदर आप क्या डालते हैं, गिवन कंपाउंड, मान लीजिए एल्डिहाइड था, और फिर उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालते, तो जो टेस्ट ट्यूब है ना उसकी जो इनर वाल है उसके ऊपर सिल्वर चिपक जाता है, Ag सिल्वर, तो सिल्वरिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब बन जाती है, और उसको फिर साफ करने में काफी हमें दिक्कत भी आती है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज ए हिप्नोटिक, जैसे हमने बताया कि इसको इथेन, जो आपका इथेनॉल, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मेटा एल्डिहाइड में, पैरा एल्डिहाइड में, और वो जो कंपाउंड आपका बनता है ट्राइमर या टेट्रामर, व्हिच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन एज हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एसीटोन। एसीटोन को कैसे बनाते हैं, सेम वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी को लिखा जाता है। हमने वहां पे क्या लिया था, वहां पे हमने लिया था इथाइन, जो सिमेट्रिकल आपका एल्काइन था, हमने बताया था, जिसमें मार्कोनिकोव्स रूल नहीं चल सकता था। अब फिर से वही HgSO4/H2SO4, इसमें वाटर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एग्जाम के अंदर ऐसे आएगा क्वेश्चन के, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ऐसे आ जाए, तो क्या करेंगे आप, इसमें मार्कोनिकोव्स रूल लगाएंगे। बोलो जो वाटर है उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा,
मार्कोनिकॉफ रूल कैसे स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट कौन है बोलो, आपका जैसे वाटर के अंदर आ गया OH नेगेटिव, ठीक है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल अटैच टू दैट डबल और द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन है? ये दो है, देखो ये दो है। आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ वही कार्बन लेने हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिर्फ यही हिस्सा हम लेंगे। तो मींस क्या हुआ, हमारी डेफिनेशन क्या चली हुई थी? इट स्टेट्स दैट, मार्कोनिकॉफ रूल की, इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो इसके ऊपर तो कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसके ऊपर एक है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहीं पे अटैच होगा और वाटर का जो H पॉजिटिव हो दूसरी जगह, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे। देखो ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, हो गया ना। तो ये जो CH3 था इसको देखो नीचे हमने हैंग करके दिखा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट, तो ये जो H था राइट साइड वाला ट्रिपली बॉन्डेड का, उसके ऊपर क्या लगा दिया देखो हमने OH, और दूसरे कार्बन जो CH था देखो ये CH वाला, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया देखो H, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी चलेगी यहाँ पे टोटोमेरिज्म। क्यों चल पाएगी? क्योंकि कंडीशन है ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, लोन पेयर है। हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ लिए, अब लोन पेयर जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा H के इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। यही तो कंडीशन है कंजुगेशन की, रेजोनेंस की, टोटोमेरिज्म की। तो ये जो कॉमन कंडीशन हमारी होती है, तो अब टोटोमेरिज्म हमारी प्रोसेस चली। तो देखो उसी टाइप से जो O और H के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, देखो आगे शिफ्ट हो गए, C और O के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन के देखो पहले से आप बॉन्ड गिने, देखो 1 2 3 एंड 4 है। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से एक और देखो नया बॉन्ड अगर यहाँ पे बन गया, देखो यहाँ पे अगर हम एक नया बॉन्ड अगर हम बन जाएगा ये आने से, देखो ऐसे, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ऐसे। तो साइमल्टेनियसली अगला बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आते ही साथ हमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है। तो अब अगला जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दिखाएंगे आप कि C और O के बीच में बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड। ये CH3 देखो जो था ये आपका सच रहा, देखो CH3, C और O के बीच में देखो ये अगला हिस्सा था, देखो ये हिस्सा हमारा C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था C वो सिंगल होके CH2 किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो, CH3 के अंदर। तो ये टोटोमेरिज्म चली, क्या चली बोलो आपकी, टोटोमेरिज्म इस टाइप से चल पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कहाँ से बनाते थे, ये भी कॉमन फैक्ट है। हम कॉपर 573 के ऊपर हीट करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर से एक H, ऑक्सीजन का नेबरिंग जो कार्बन है उसके ऊपर से एक H, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है ये आपका, तो आपके डिहाइड्रोजनेशन हो गई, तो दोनों के बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस टाइप से एसीटोन आपका प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं, उसी टाइप से हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी कि जो आपके क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, अगर हम उसमें एसीटोन के साथ रिएक्शन कर दे देखो इस टाइप से, तो क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में, तो जो बेस है आपका OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन के ऊपर जो H है, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है Cl, जो 3 Cl लगे हुए हैं उसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन जो है Cl जो 3 लगे हुए हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाना चाहता है, ये चाहता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए। और इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं, तीनों Cl जिनका माइनस आई इफेक्ट है, और भी हेल्प किसने की, इस बेस ने जो हमने डाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन अगर H को दे दे तो H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अदरवाइज ये आराम से छोड़ने को तैयार नहीं था, तो इसलिए बेस ने हेल्प की, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देखो आराम से शिफ्ट हो गए, CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये कार्बन आयन बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही साथ अब वो किसको दे अपने इलेक्ट्रॉन, जो कार्बोनिल ग्रुप है एसीटोन के अंदर, उसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन आयन जो बन गया है, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए CH बॉन्ड के, इट विल साइमल्टेनियसली डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम ऑफ द एसीटोन। अब इस कार्बन के एसीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के अटैक करने का मतलब बॉन्ड बनना, इससे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो जिससे क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव बन गया, O नेगेटिव के पास कौन जाएगा, यही H, जो क्लोरोफॉर्म के अंदर जो H था, तो O के ऊपर H जा लगा, और एसीटोन वाला जो कार्बन था, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, उसके ऊपर CCl3 ग्रुप लग गया, देखो इस टाइप से, द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द क्लोरीटोन, क्योंकि इसके दो हिस्से आ गए, बोलो कौन से आ गए, एक तो ये एसीटोन का ईटोन आ गया, देखो ईटोन इतना हिस्सा, ये क्लो आ गया, क्लोरो का क्लोर आ गया, बन गया ना क्लोरीटोन, क्या बन गया, क्लोरीटोन। तो ये एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, कैसी ड्रग है बोलो, ये एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है ये आपकी। नेक्स्ट रिएक्शन के जो 3 मोल्स हैं, जैसे हमने पीछे आपके मिथेनॉल इथेनॉल के अंदर भी देखा,
तो हमने दिखाया कि ये जो 3 मोल्स है, लेकिन इसमें किस टाइप से देखो रिएक्शन होती है, ये हमने दिखाया, ये सेकंड मोल, ये थर्ड मोल। अब इसके अंदर से देखो वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस देखो कैसे होता है। अगर हम वाटर लॉस देखो, इसका तो O वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसके 2 H निकलेंगे देखो यहाँ से। तो इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड टूट गए यहाँ से। ये जो CH3 वाला कार्बन था, इसके भी 2 बॉन्ड टूट गए। तो C और C के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये जो C है, C के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ था यहाँ पे, CH3। इस C के ऊपर भी बोलो कौन लगा हुआ था यहाँ पे, CH3 जो लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, इस C और ऊपर वाले CH3 का बोलो क्या बच गया वहां पे, एक H, और ये कैसा बॉन्ड बन गया, देखो ऐसे डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब आगे बोलो कौन है, ये C है। C के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है, ये CH3। अब देखो क्या होने वाला है, उसी टाइप से कार्बोनिल का ये यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा इसका, और इसके 2 H यूज हो जाएंगे देखो इस टाइप से। तो फिर से वाटर लॉस हो गया। तो ये जो C है और जो नेक्स्ट ये CH2 वाला C, इसका क्या बच गया सिर्फ, देखो CH, देखो CH। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड क्लीवेज हुए, 2 बॉन्ड की कमी हो गई इसके ऊपर, क्योंकि 2 बॉन्ड टूट चुके हैं ऐसे CH भी। तो इनके बीच में बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, देखो इस टाइप से डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये आगे किससे अटैच है, ये C से, और इस C के ऊपर बोलो कौन अटैच था, ये CH3, देखो इस टाइप से। फर्दर देखो, यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और इस CH3 के बोलो क्या लॉस होंगे, बोलो 2 H। तो फिर से वाटर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बोलो ये CH बच गया। अब किसके कितने बॉन्ड की कमी, इस कार्बन CH ही बचा है, 2 बॉन्ड कम। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था, ये जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ था, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड की कमी हो गई। तो इनके बीच में बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन जाती है, मेसिटिलीन कहते हैं आप इसे। देखो ये डिस्टिलेशन किया हमने, हीट किया, और ये सेम स्ट्रक्चर इस टाइप की देखो बन गई है। क्या बन गया बोलो, मेसिटिलीन। जैसे अभी आपके सामने मैंने बना के दिखा दी थी स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप कैसे बना। तो ये हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटिलीन। क्लियर हो गया। तो जहां से वाटर लॉस हुआ वहां पे उन बॉन्ड्स को, जहां पे डबल बॉन्ड बना, हमने रेड कलर से शो कर रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियरली भी इनके बीच में रिएक्शन चल जाती है। 1 मोल, सेकंड मोल, थर्ड मोल हमने लिख दिया। लीनियरली देखो कैसे चलेगी, हमने ऐसे दिखाया कि यहाँ पे देखो जो CH3 है, ये जो CH3 देखो इस टाइप से, और ये जो बीच में हमने दिखा दिया यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा उसी टाइप से इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से O, और इस CH3 का देखो यहाँ से H2, वाटर लॉस। तो अगर हम दिखा दें ये CO, तो देखो SH, देखो ये वाला बॉन्ड हमने SH दिखाया, ये SH है। इसके आगे बोलो क्या दिखा दिया यहाँ पे CH, देखो ये CH लिख दिया, क्योंकि 2 तो H निकल गए। तो अब यहाँ पे बन गए नए बॉन्ड, देखो ये 2 नए बॉन्ड, दीज आर दी 2 न्यू बॉन्ड्स। उसके बाद आगे क्या दिखाएंगे, फिर से हम इधर दिखा देते हैं C के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है, CH3, ये CH3, और उसके बाद ये फिर बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से O निकलेगा, जो CH3 बच गया है इसका, यहाँ से बोलो क्या निकलेगा, H2, और यहाँ से O, देखो वाटर लॉस। तो इसके पास क्या बच गया, सिर्फ CH। किसकी कमी हुई, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन हट गया, तो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड की कमी, इधर से इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड की कमी, दोनों के बीच में 2 नए बॉन्ड। तो ये आपकी एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। तो जो 3 मोल्स हैं एसीटोन के, वो रिएक्ट करते हैं आपस में, सो दे कैन गिव इधर द साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर वो साइक्लिक रिंग फॉर्म में आपके रिएक्ट कर जाते हैं, और द एसाइक्लिक, जैसे अभी आपको बताया गया। देखो यही स्ट्रक्चर, डिस्टिलेशन और ये आपका प्रोडक्ट। जो बॉन्ड बने हैं ना ये डबल बॉन्ड, उनको हमने किससे शो कर दिया बोलो, रेड लाइन से। देखो यहाँ पे रेड से हमने ये शो कर रखा है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी एसीटोन की। तो जो नीचे हमने स्ट्रक्चर बनाई उसको हम देखो रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से आपने देखा किस तरह से 3 मोल्स ऑफ एसीटोन आपस में कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एसीटोन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इट इज, ये तो एक सिंपल लाइन होती है जो में हम किसी में भी लिख सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लाइक हेलोफॉर्म रिएक्शन के वाली कंडीशन भी इसमें पूरी है। जो एसीटोन होता है, कौन कौन दिखा सकता है हेलोफॉर्म, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ क्या अटैच होना जरूरी है, देखो CH3। तो एसीटोन में तो है CH3, तो इसलिए इट कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इट कैन फॉर्म द कीटीन्स, जैसे जो हम बना सकते हैं, एंड सो ऑन। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, काफी रिएक्शन के अंदर इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में भी यूज करते हैं, और नेल पॉलिश रिमूवर की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। सो थैंक यू। सो दैट ऑल अबाउट द प्रिपरेशन एंड द रिएक्शंस ऑफ द, आपके 3 कंपाउंड हमने देखे थे कौन से, एक तो आपका मिथेनॉल, एक इथेनॉल, एंड लास्ट वन इज द एसीटोन। थैंक यू।